बड़ी खबर आपको हम दे दें। लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी विवादों में घिरे हैं। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और इन सब के बीच आज पहली बार अजय मिश्रा दिखे हैं काफी दिनों के बाद। दिल्ली में साइबर सुरक्षा की बैठक में अजय मिश्रा टेनी शामिल हुए। गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक में टेनी शामिल हुए। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी आपके जहन में होंगी। एबीपी न्यूज पत्रकार के साथ उन्होंने किस तरीके से बदसलूकी भी की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इसी खबर पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि आज साइबर सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में एक बैठक थी जिसे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर किया और इस बैठक में आज अजय कुमार मिश्र टेनी भी दिखाई पड़े। इस बैठक में वो शामिल हुए। आज कई दिनों बाद वो दिखाई पड़े। वैसे भी मीडिया से लगातार वो भागते फिर रहे हैं, ना तो पार्लियामेंट जा रहे हैं, ना ही सामने के दरवाजे से गृह मंत्रालय जा रहे हैं। अपने आवास भी जाने से कतराते हैं, जाते भी हैं तो रात के समय पर जाते हैं। तो इस तरह लगातार वो मीडिया से, आम लोगों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन आज वो गृह मंत्रालय में साइबर सुरक्षा को लेकर बैठक थी, उस बैठक में शामिल हुई जिसे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर किया। उसमें सेक्रेटरी भी थे, दूसरे मंत्री नित्यानंद राय और निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे इस बैठक में। उस बैठक में अजय कुमार मिश्र टेनी भी मौजूद रहे और साइबर सुरक्षा को लेकर जो बैठक हुई उसमें उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। तो आज काफी दिनों बाद भी कह सकते हैं पिछले एक हफ्ते से लगातार मीडिया के कैमरों से दूर भाग रहे अजय कुमार मिश्र टेनी की आज एक तस्वीर एक हफ्ते बाद सामने आई है। जी बिल्कुल, और बड़ी चौंकाने वाली बात भी है नीरज कि जिस तरीके से देश के गृह राज्य मंत्री कुछ यूं लापता चल रहे हैं, ना पार्लियामेंट जाते में नजर आते हैं, ना मीडिया के कैमरों से मुखातिब होते हैं। लगभग हफ्ते भर के बाद इस तरीके से उनके दर्शन हुए हैं टेनी महाराज के और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल यही कि आखिर कब अपनी वो चुप्पी तोड़ेंगे। और हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी इस बीच जुड़ चुकी हैं, शिवसेना की नेता। प्रियंका जी, क्या कहेंगी अब आप इस पर? बैठक में दिख गए हैं टेनी जी। इस पर क्या कहा जा सकता है? बेशर्मी की हर हदें पार करते हुए वो सरकार जो ऐसे इंसान को संरक्षण दे रही है, जो यूपी पुलिस के एसआईटी में बकायदा प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत किसानों को दिन दहाड़े कार के टायर के नीचे उनको कुचलकर उनकी जान ली गई है, उस सरकार को क्या कहा जा सकता है जो अहंकार से भरी ऐसे आदमी का संरक्षण कर रही है जिनको दोषी पाया गया है एसआईटी की रिपोर्ट से? तो मैं तो बस ये कहूंगी कि इंसानियत हो, देश हित हो, किसान हित हो, सबके खिलाफ जो काम हो रहा है वो मोदी सरकार कर रही है। जी हमारे साथ अब शुक्रिया प्रियंका जी जुड़ने के लिए। और पंकज झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इन तस्वीरों का एक बड़ा सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि ना तो अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे, ना उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, तभी इस तरह बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, एक तरीके से मैसेज देने की तो बात है जरूर अखिलेश। देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो बैठक में शामिल हुए, लेकिन एक हिचक इधर टेनी को लेकर के तो बीजेपी में भी है और खुद टेनी में भी है कि अगर संसद की बैठक हो रही है और उसमें वो शामिल नहीं होते। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, सारे सांसद होते हैं, उसमें नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जिस तरीके से आज वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में दिखे, उससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है। जो कहा भी जा रहा था पहले कि बीजेपी इस मामले में कहीं से भी अजय मिश्र टेनी को इस्तीफे को जो दबाव चल रहा है विपक्ष का, उस पर झुकने को तैयार नहीं है। और जैसा कहा जा रहा था कि कसूर उनके बेटे का है तो उसकी सजा पिता को क्यों? पंकज, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय जी, जो गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई उसमें अजय मिश्रा टेनी नजर आए हैं, हालांकि पार्लियामेंट नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है इसमें कहीं से भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार जब अजय मिश्रा टेनी को बचाने में लगी हुई है और पूरी बेशर्मी के साथ मोदी जी की सरकार उनके साथ खड़ी है, तो वो गृह मंत्रालय की मीटिंग में अगर देखे गए तो हमें कहीं से भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों का मतलब क्या निकालें संजय जी? इन तस्वीरों का मतलब यही है कि हिंदुस्तान के लोगों ने आजादी के बाद जो सबसे भयानक दृश्य देखा कि 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए, और उसके बाद ये सरकार ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसका बेटा आज हत्या के मामले में जेल के अंदर है, जिसकी गाड़ी से खुद
किसान और पत्रकार कुचल के मारे गए, और जिसके बारे में एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, और जिस व्यक्ति का वीडियो 25 सितंबर को सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें वो कहते हैं मैं मंत्री बनने से पहले क्या था मेरे बारे में पता कर लेना, 2 मिनट में सुधार दूंगा और लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। इतने सारे सबूत होने के बावजूद, इतने सारे साक्ष्य और प्रमाण होने के बावजूद अगर पूरी केंद्र सरकार उनको बचाने के लिए खड़ी है, तो ये समझा जा सकता है कि आज इस देश के किसान और पत्रकार इनकी प्राथमिकता में नहीं है। वो उनको पूरी कीड़ा मकोड़ा पहले भी समझ रहे थे, अभी भी समझ रहे हैं। संजय जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय कुमार लल्लू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं। अजय जी, काफी दिनों से तलाश है गृह राज्य मंत्री जी की, कहीं नजर तो नहीं आ रहे थे मीडिया के कैमरों के सामने भी, ना संसद में देखे गए, लेकिन गृह मंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसमें जरूर दिखे हैं। ये तस्वीर उनकी एक सामने आ गई है। देखिए, सरकार लगातार उनको संरक्षण दे रही है। स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री की एजेंसी जो एसआईटी है उसने रिपोर्ट दी, यह स्पष्ट किया कि उनके लड़के अजय मिश्रा टेनी जी और उनके समर्थकों के द्वारा साजिश की गई थी, और साजिश का परिणाम था ये घटना घटी, किसानों को कुचलकर निर्मम तरीके से मार दिया गया। अब कौन सा सबूत चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को? अब कौन सा उनको साक्ष्य चाहिए? सारे प्रमाण, सारी चीजें होने के बाद भी अब तक उनको पद पे रखना और उनको अपने बैठकों में बैठाना, अपने कार्यक्रम में रखना, ये बेहायापन नहीं तो और क्या है। निश्चित तौर से जिस तरह की घटना हुई, पूरा देश देखा, निंदा किया। किसानों के न्याय की लड़ाई के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी जा रही, तो रोका गया, 4 दिन हिरासत में रखा गया। आदरणीय भूपेश बघेल जी को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बदसलूकी करने का प्रयास किया गया, और जब पूरी तरह आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कहा कि नहीं, बिना किसानों से मिले नहीं जाएंगे, तब यह सरकार जाने की इजाजत दी। लेकिन इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार, दोषी, एसआईटी की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, बार बार हर मौके पर कहते हैं कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री जी, अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? चलिए, एक बड़ा सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है कि आखिर टेनी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। शुक्रिया अजय कुमार लल्लू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, गृह मंत्री के साथ बैठक में नजर आ रहे हैं अजय मिश्रा टेनी, उसका एक अर्थ ये निकाला जा सकता है कि शायद ना तो इस्तीफा देंगे, ना उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। देखिए, एक बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नाम की कोई चीज नहीं है। एथिक्स प्रिंसिपल तो इनके अंदर है ही नहीं। देखिए, एक गृह राज्य मंत्री जिसके बेटे ने किसानों को रौंद के मार दिया हो, और वो व्यक्ति आज छुपा छुपा घूम रहा है 3-4 दिनों से, मीडिया के सामने नहीं आता, पार्लियामेंट नहीं जाता, और लेकिन जब मीटिंग होती है तो मीटिंगों में पहुंच जाता है। तो इसके मतलब आप उसको छुपा के देश के गृह राज्य मंत्री छुप छुप के काम कर रहा है, तो मानसिक रूप से ही चोर है। भाई, जो व्यक्ति मानसिक रूप से छुप छुप के काम करता हो, मानसिक रूप से चोर जैसा बिहेव कर रहा हो, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, किस तरह का उसका नेचर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति को जनता से फेस नहीं कर पा रहा है, पार्लियामेंट फेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो चुपके से जाके मीटिंग में, मंत्रालय की मीटिंग अटेंड कर लेता है जाके चुपके से बंद गाड़ी में, तो ऐसे लोगों को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी हर काम चुपके करती है, मंत्री को भी चुपके मीटिंग में बुलाती है, और हिंदुस्तान की जनता को भी चुपके बेरोजगार कर देती है, हिंदुस्तान की जनता के साथ भी चुपके मजाक करती है और महंगाई बढ़ाती है। ये हर काम चुपके करती है। सोचो आप, कैसा करेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, कि जो जिस प्रदेश, जिस देश के अंदर में देश का गृह राज्य मंत्री छुपता हुआ घूम रहा हो, तो सोचो कितना मनोबल बढ़ेगा उन बदमाश माफियाओं का, जो यहाँ पे वो कह रहे होंगे यार जब हम छुपते हैं। तो अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि अगर देश के गृह राज्य मंत्री इस तरीके से छिपते घूमेंगे तो जो अपराधी हैं
अपराधी हैं, जो इस तरीके के तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, इनका मनोबल कितना बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं वो तस्वीर जिसके हवाले से ये जानकारी सामने आई, जिसमें आप देख रहे हैं अजय मिश्रा टेनी लगभग हफ्ते भर के बाद दिखे हैं। देश के ये गृह राज्य मंत्री हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये कौन सा कार्यक्रम था जहां पर अजय मिश्रा टेनी नजर आए हैं? संसद तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे इस बैठक में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज एक बैठक थी, जिसमें इस बैठक में साइबर अपराध से जुड़ी हुई गृह मंत्रालय की बैठक थी। इसमें अमित शाह के साथ साइबर अपराध पर खतरे, चुनौतियां, रिस्पॉन्स विषय पर आयोजित गृह मंत्रालय की एक कमेटी की अध्यक्षता की उन्होंने, गृह मंत्री ने। और उसी बैठक में अजय मिश्रा टेनी भी उनकी गृह राज्य मंत्री की हैसियत से शामिल हुए थे। ये वाकई में पिछले 6 दिनों में ये पहली बार है जब अजय मिश्रा टेनी सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर दिखाई दिए हैं। इससे पहले वे आखिरी बार गृह मंत्रालय में ही पहुंचे थे और गृह मंत्रालय में आमतौर पर जो उनके आने जाने का रास्ता है, रायसीना हिल्स की ओर से, जिसको कहते हैं कि नॉर्थ के सामने की तरफ से प्रवेश करने के बजाय वो पीछे के रास्ते से, जलेबी चौक वाले रास्ते से पहुंचे थे और उसी रास्ते से वापस निकल गए थे। उसके बाद लेकिन ये बात बड़ी हैरान करती है विकास, कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जिस तरीके की जानकारी आप भी दे रहे हैं कि पीछे के रास्ते से आ रहे हैं, गुप्त रास्ते से आ रहे हैं, बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, मीडिया के कैमरों से बच रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? और दूसरा सवाल ये भी, इस तस्वीर का क्या एक अर्थ ये है सीधे तौर पर कि ना तो वो खुद इस्तीफा देने वाले हैं, ना उनसे इस्तीफा लिया जाएगा? जी बिल्कुल। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने हमें तकरीबन आज से 5 दिन पहले बताया था कि अजय मिश्रा टेनी को ना तो उनसे इस्तीफा लिया जाएगा और ना ही वे इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाना विपक्ष ने शुरू किया था और विपक्ष की मांग थी कि या तो अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए या वे खुद इस्तीफा दे दें। उसके बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सरकार के वरिष्ठ मंत्री से मैंने बात तो विकास की आवाज में कुछ दिक्कत आ गई है, दोबारा हम कोशिश करेंगे, अपने संवाददाता से बात करेंगे। यही वो तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लगभग हफ्ते भर के बाद दर्शन हुए हैं। हालांकि मीडिया कैमरों से वो मुखातिब नहीं हो रहे हैं, बचकर निकल जा रहे हैं, संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो जरूर पहुंचे हैं। अजय मिश्रा टेनी जो लगातार सवालों के घेरे में है लखीमपुर कांड के बाद से ही, और यही नहीं, एबीपी न्यूज के संवाददाता के साथ भी किस तरीके की उन्होंने बदसलूकी की थी वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी हैं। किस तरीके का उनका बर्ताव था, किस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे सबके सामने। और कई सवाल खड़े होते हैं इस पूरी घटना को लेकर भी और इनके रवैये को लेकर भी। अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा आखिर कब होगा? इस तरीके की बैठक में शामिल होने का मतलब क्या? सार्वजनिक रूप से सामने आने से आखिर क्यों डर रहे हैं? देश के वो गृह राज्य मंत्री हैं। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अधीर रंजन चौधरी जी, क्या कहेंगे? अब गृह मंत्रालय की बैठक में पहुंचे हैं गृह राज्य मंत्री, संसद नहीं जा रहे, लेकिन देखिए संसद ये अब तक चल रहे थे, इसमें हमारा गृह राज्य मंत्री नदरत थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहते थे कि सदन में उनको जाने की इजाजत देते हुए सरकार को और उलझन बढ़ाया जाए। ये नहीं चाहते थे, चोरी छुपी उनको इधर उधर घुमा रहे थे। और जब ये आज जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी अपने दफ्तर में बुला के उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, बात हमारे साथ किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, हम नैतिकता के आधार पर बात करते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार ने खुद कहते हैं कि हमारे एसआईटी की रिपोर्ट ये है कि ये सुनियोजित तरीके से एक साजिश की रूप से ये घटना घटाई गई, जिसमें हमारे किसान, पत्रकार सबको कुचल के, रौंद के हत्या किए गए। तो इसके बाद अगर ये सरकार की नैतिकता के आधार पर ये अगर ये ना लगे कि इसको हम अलग से रखें, इसको बर्खास्त कर, जब तक ये तफ्तीश खत्म ना हो तब तक इनको बाहर रखा जाए। ये तो सरकार दिन रात नैतिकता की बात करते हैं, राम सीता जी की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, लेकिन अपने ही घर में ये सारे खून की इल्जाम में जो जिसको खिलाफ मतलब केस चल रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी
सुप्रीम कोर्ट की अपनी हस्तक्षेप में जिस मंत्री के खिलाफ, जिस मंत्री के परिवार के खिलाफ और जिस मंत्री के भड़काऊ वाले भाषण के चलते इस तरीके की दर्दनाक और शर्मसार घटना घटी है, उसके बाद भी उनको इस तरीके की शरण देना क्या नैतिकता के आधार पर सही है या नहीं, ये देश के आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि नैतिकता के आधार पर इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए, यही मेरा राय है और हमारे पार्टी की राय है। चलिए, शुक्रिया। अधीर रंजन चौधरी का यह कहना कि नैतिकता के आधार पर फौरन अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा दें और इस तरीके से उनको आखिर बैठकों में क्यों शामिल करवाया जा रहा है, इसे लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। वो तस्वीर जिसमें आप देख रहे थे कि देश के गृह राज्य मंत्री जैसे ओहदे पर बैठा शख्स किस तरीके का सार्वजनिक तौर पर बर्ताव करता है, किस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। क्या एक सवाल पूछना कोई गुनाह है? ये आप देखिए वो तस्वीर, और आज की जो तस्वीर गृह मंत्रालय की बैठक में लगभग हफ्ते भर के बाद वो नजर आए हैं। सवाल यही कि आखिर क्यों मीडिया से भागे फिर रहे हैं, आखिर क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखी है, और सवाल यह भी कि लखीमपुर कांड में जिस तरीके से वो घिरे हैं, आखिर क्यों अब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। क्या राजनीतिक शुचिता का वाकई कोई मतलब है? क्या नैतिकता जैसी कोई चीज है? तमाम तरह के सवाल बरकरार। बेटे के सवाल पर भड़क उठे थे वहां पर पत्रकार ने, एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब उनसे सवाल पूछा था, एक साधारण सा सवाल, और उस पर देखिए किस तरीके से वो बिफर गए थे। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, धक्का मुक्की की गई थी पत्रकार के साथ, और उसके बाद से ही जनाब गायब थे। और आज आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए हैं, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने। पिछले 6 दिनों के बाद टेनी महाराज के दर्शन हुए, उसकी तस्वीर आपके सामने। सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या है कि लगातार वो मीडिया के कैमरों से भागे फिर रहे हैं, संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं, किसान नेता राकेश टिकैत जी। गृह मंत्रालय की बैठक में पहुंच गए अजय मिश्रा टेनी, संसद भले न जा रहे हों। अच्छे लगे होंगे भाई, हम क्या कर सके उसमें। जी राकेश जी, सुन पा रहे मुझे आप? भाई मैं सुन रहा, हम कह रहे कि चले गए होंगे मीटिंग में। जी जी भाई क्या कर सके हम नहीं तो चले गए तो कहीं इसका मतलब राकेश जी ये संदेश देने का भी प्रयास लगता है कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। हाँ, कुछ लोग बचाव सा कर रहे हैं उनका भी, इनके पार्टी के लोग। भाई नहीं इस्तीफा लिया जाएगा, जहाँ पे मीटिंग होगी कहते रहेंगे हम जी। और उन्हें फिर पब्लिक मीटिंग में भेज देना है, उनसे बड़ी बड़ी मीटिंग जहाँ हो रही उन मीटिंग में भाषण दिलवाओ उनसे। भाई अगर इतने साफ सुथरे आदमी है तो पार्टी का काम करवाओ ना उनसे, मीटिंग में भेजे उनको। यूपी में इलेक्शन है, इलेक्शन में भेजे, दूसरी जगह भेजे, पार्टी का काम करवाओ उनसे, पब्लिक मीटिंग में भेज गए। तो आप चुनौती दे रहे हैं क्या राकेश जी? न चुनौती कहाँ दे रहे, हम तो बता रहे हैं भाई साफ सुथरे आदमी है तो उनको भेज दो, छुपा के क्यों रख रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में प्रचार करें, वो जनसभाओं में जाएं। हाँ, जनसभा में जाना चाहिए भाई। अगर इमेज उनसे बढ़िया बन रही हो तो प्रचार करो, वो खराब बन रही हो तो इस्तीफा दिलवा दें उनसे। क्योंकि क्वेश्चन तो प्रेस के लोग करेंगे, क्वेश्चन आम जनता भी करेगी, ये इनको क्यों नहीं हटा रहे। जहाँ पर भी प्रेस अच्छा। आप भी मिलोगे तो आप भी जरूर क्वेश्चन करोगे सबसे जी। हाँ, तो ये मामला वही सबका। चलिए, शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, आपने देखा किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी नजर आए गृह मंत्रालय की बैठक में। पिछले हफ्ते भर से गायब थे और आज उनके दर्शन हुए हैं। हालांकि अभी भी मीडिया के कैमरों से मुखातिब नहीं हो रहे हैं और पिछले दरवाजों से ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। सवाल यही कि क्या देश के गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठी शख्सियत से आप इस तरीके के बर्ताव की उम्मीद कर सकते हैं? और घंटी बजाओ के इस हिस्से में आज देशवासियों से हम पूछने जा रहे हैं सवाल कि जश्न जरूरी है या जान। जी हां, ओमिक्रॉन का खतरा और बढ़ गया है और पहले इसी ओमिक्रॉन से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर अब 216 हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस मिले, इनमें से 8 मुंबई के हैं। ओडिशा में भी 2 नए केस मिले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 नए मामलों की तस्दीक कर दी गई है, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों वाले राज्यों की संख्या देश में
अब 14 तक पहुंच चुकी है। अब तक दुनिया के 90 से ज्यादा देशों को जकड़ चुका है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और इसके मामले बढ़कर 82,000 को पार कर गए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में तो ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत डरा देने वाली है। भारत में केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात अब भी हाथ में हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज आज देश से पूछ रहा है सवाल कि क्या ज्यादा जरूरी है जश्न या जान? इस सवाल के साथ देश की राजधानी दिल्ली में निकली एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदीहा खान, जहां ओमिक्रॉन के मामले एक ही दिन में दुगने से ज्यादा होकर 25 से सीधे 50 को पार कर गए। बावजूद इसके न ज्यादातर दिल्ली वासियों के बीच सावधानी बढ़ी, न गंभीरता, और ऐसे ही लोगों से इस बार हुआ सवाल। हम इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग बहुत बेफिक्री से शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ लोगों के जो चेहरे हैं उन पर मास्क नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो कैमरा देखकर मास्क लगा रहे हैं। आप मास्क नहीं लगाई हुई और आपको पता है दिल्ली में कितना ज्यादा खतरा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सॉरी सर, मास्क नहीं लगाए हुए हैं? मास्क नहीं लगा हुआ है, ये रहा मास्क। दिल्ली के इन लोगों में ना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर सावधानी दिखती है, ना गंभीरता। बहाने जरूर नए नए सुनने को मिलते हैं और जिनके पास अब बहाने भी नहीं बचे वो बचकर निकल जाते हैं। सर, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, मास्क नहीं लगे होने पर यहाँ से लोग भाग रहे हैं कैमरा देखते ही। इतना बड़ा खतरा है, आप मास्क नहीं मैडम जी कोरोना से डर नहीं लगता? जी लगता है। सर, मास्क नहीं पहने हुए? अरे कुछ नहीं कहेंगे। सर, कोरोना से डर नहीं लगता? वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। 1 मिनट लगा लें फिर बता लें। कोरोना डर नहीं लगता। सर, मास्क नहीं पहने हुए, जश्न है, जरूरी है या जान? आप बताइए, कोरोना से डर नहीं लगता? ठीक है, बिल्कुल नहीं, लगा लेंगे अभी। जश्न जरूरी है या जान? ये सवाल देशवासियों से आज हम क्यों पूछ रहे हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं। दिसंबर बीता जा रहा है, साल 2021 खत्म होने को है, क्रिसमस नजदीक है, जिसके लिए बाजार सजे हुए हैं। नए साल के जश्न की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सरकार की ओर से कड़े दिशा निर्देश तो हैं, लेकिन इनका पालन अब भी उतना नहीं हो रहा जितना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है। जैसे देश का महानगर मुंबई, यहाँ धारा 144 लागू होने के बावजूद लोगों की भीड़ सड़कों और बाजारों में लगातार देखने को मिल रही है, वो भी सावधानी को भुलाते हुए। और इसीलिए एबीपी न्यूज ने ऐसे मुंबई वासियों से भी पूछा सवाल। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में। लोग नए साल की तैयारियों में जुटे हैं, खरीदारी की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि इन खरीदारियों के बीच में लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कितने लापरवाह हैं। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, और महाराष्ट्र मुंबई में खास तौर पर ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद धारा 144 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में लगाया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का आपको नज़ारा दिख रहा है, उससे तो यही साबित होता है कि सरकार के जो नियम कानून बनाए हैं वो महज पेपर पे हैं। मैडम, आप बताइए, आपने मास्क पहना नहीं है? पहना है, दम घुट रहा है मेरा। कहा है ना कि मास्क अच्छे से पहनिए। बात कर रही थी तो जश्न जरूरी है कि जान जरूरी है? जान जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों ही बड़े राज्य अब लगभग बराबरी पर खड़े हैं। दोनों राज्यों में 50-50 के पार ओमिक्रॉन के केस पहुंच गए हैं। संक्रमण के लिहाज से दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहर संवेदनशील पहले भी रहे और अब भी हैं। ऐसे में ऐसी तस्वीर चिंता भी बढ़ाती है, सवाल भी उठाती है। आप आई हैं, मास्क आपने पहना नहीं है ढंग से, क्या कहेंगे इसको लेके? आप बताइए। तो इसी तरीके के लोग आपको समूचे मार्केट में मिल जाएंगे जिन्हें देखकर लगता है कि कोरोना को लेके ये कितने लापरवाह हैं। देशवासियों के लिए अभी जश्न जरूरी या जान? इसका जवाब कुछ और बड़े राज्यों से तस्वीरों के साथ आपको दिखाएं। उससे पहले ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार से जुड़े ताजा आंकड़े आपको देख लेने चाहिए। 2 दिसंबर 2021 को भारत में
ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 16 दिसंबर आते आते ओमिक्रॉन के केस देश में बढ़कर 50 हो गए, यानी 1 से 50 केस होने में 14 दिन लगे। 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन के मामले 50 से 100 पर पहुंच गए, यानी सीधे दुगने, और 50 से 100 केस होने में लगे सिर्फ 2 दिन। 20 दिसंबर को ओमिक्रॉन के मामले देश में बढ़कर फिर 150 पर पहुंच गए और इस बढ़ोतरी में सिर्फ 2 दिन लगे। और 21 दिसंबर को ओमिक्रॉन का यही मामला 150 से 200 पर पहुंच गया और इस इजाफे में ओमिक्रॉन ने सिर्फ 1 दिन का वक्त लिया। यानी जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बहुत कम दिनों में ही दुनिया के 90 देशों में पैर जमा लिए, वो भारत में भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। लेकिन कई राज्यों में ओमिक्रॉन के खतरे पर सावधानी अब भी कम और लापरवाही ज्यादा दिख रही है। ऐसे राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, जहां ओमिक्रॉन के 15 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। मास्क नहीं लगा रखा आपने, जान जरूरी है जश्न। चल लगा लेते हैं, अभी ले लेते हैं। नहीं लगा रखा। ये मास्क ओमिक्रॉन फैल रहा है, आप लोगों को लगता नहीं मास्क लगा के? बहुत जरूरी है, सही बात है आपकी, लगाना चाहिए। हम लगा कर ही आए थे, फोटो के लिए निकाला है। यही है, अभी देख लो किसी ने नहीं लगा रखा है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर्यटकों की ऐसी भीड़ जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल से लेकर आमेर के किले तक नजर आती है। लोग बेपरवाह, बहुतों के चेहरों पर ना मास्क दिखते हैं, ना संक्रमण के खतरे से बचाने वाली 2 गज की दूरी। सेल्फी के चक्कर में भी लोग खतरे को भूलते दिखे। जान जरूरी है कि जश्न? जान ज्यादा जरूरी, जान जरूरी। हमने मास्क नहीं लगाया। हाँ, जान जरूरी है। फोटो खिंचवा रहे थे, आपको देखकर हम इधर आए, इसके लिए निकाला था। जान ही जरूरी है, क्या करे, फोटो शूट करने के लिए हटाना पड़ता है चेहरे पे से। जान जरूरी है, जान जरूरी है तो मास्क भी लगाना पड़ता है आप लोग। सॉरी इट्स यस। जान ज्यादा जरूरी है, अभी लगाया था, अभी कहीं गिर गया मेरे। जश्न से ज्यादा जान जरूरी है। जयपुर का लगभग हर व्यक्ति, पर्यटक और बाकी लोग ये तो मानते हैं, लेकिन देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा और लापरवाही दोनों याद दिलाने के बाद देखो, पहले तो जान जरूरी है। मेरा भी सेम ही है। जान होगी तो जश्न मना पाएंगे। जान तब होगी जब आप मास्क लगाएंगे। आप दोनों ने मास्क तो सेल्फी के लिए लगाया, हटाया, बिल्कुल ये लगा हुआ। यस सॉरी। मास्क मस्ट है, हमें मास्क लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। थैंक यू, आपको मुझे याद दिलाया। और इसके बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एक बार फिर लापरवाही को दिखाती और चिंता को बढ़ाती खबर सामने आई है। रामपुर जिले में विदेश से आए 98 यात्रियों का पता ही नहीं चल पा रहा है। अलग अलग देशों से कुल 645 यात्री पिछले दिनों रामपुर आए। इनमें से ही 98 यात्रियों के बारे में किसी तरह की जानकारी प्रशासन को नहीं मिल पा रही। विशेष टीमों के जरिए इन 98 यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा है। इसके लिए रामपुर में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। यूपी देश के उन 10 से ज्यादा राज्यों में है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। यूपी में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसीलिए खतरा और भी बड़ा है। फिर भी लोगों में सावधानी न के बराबर दिखती है। मास्क कहाँ है? अभी पार्क से निकले हैं, मास्क है जेब में। यहाँ तो मास्क लगाना चाहिए ना। मास्क तो हम बैग में रखे हैं। लगा लो गुरु। कोई खतरा मुझे लग नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। मास्क तो लिए ही नहीं है, लिए नहीं है। लगभग यही हाल बिहार का भी है। लोगों की लापरवाही कम होने की बजाय और बढ़ती दिख रही है। आप लोगों में से किसी ने मास्क नहीं पहनेंगे? पहनेंगे। मास्क तो नहीं लेकर के आए सर। भीड़ भाड़ वाली जगह पर आए हैं, पहनेगा कौन मास्क? और तो बगली में रखे हैं, पहन लेते हैं अभी। आपका मास्क है तो क्या दाढ़ी छुपाने के लिए? ना यूज करते हैं। ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन 10,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिल रहे हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन से एक मौत हो चुकी है और 48 प्रांतों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। अमेरिका में 1 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के केस 3 से बढ़कर 73% हो गए। तो जर्मनी के बाद इजराइल भी ओमिक्रॉन की वजह से ही 5वीं लहर से जूझ रहा है।
the pandemic. और WHO पूरी दुनिया को बार-बार चेतावनी दे रहा है To make the difficult decisions that must be made. ABP न्यूज आपको रखे आगे।